हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर नंबर 8 विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। इसमें हमने आपको विंड्स पढ़ा दिया था। विंड्स में ये बताया था कि ये प्रेशर को एग्जर्ट करता है और प्रेशर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि उड़ीसा में कितनी तेज एयर स्पीड थी, जैसे 200 किलोमीटर पर आवर और 260 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और बहुत सारी जान और माल का हार्म किया था। अब हम आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इसी वाले में से उस टॉपिक का नेम है विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड करेंट्स मतलब कि जो क्या होता है, अर्थ में जो अनइवन हीटिंग होती है उसकी वजह से जो हवा है विंड, वो करंट जनरेट करती है। कैसे, तो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। इक्वेटर ये है, ये देखिए, ये पूरा अर्थ का जो ग्लोब जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर है। एकदम ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साइड साउथ पोल होता है स्टूडेंट्स। ये बीच वाला इक्वेटर होता है जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। जस्ट ऊपर और नीचे जो लाइन है, इसको ऊपर वाले को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ध्यान देना, ये 23.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री पे है, झुकी हुई रहती है पृथ्वी, और ये भी 23.5 डिग्री पे है। ध्यान देना, इसको हम नॉर्थ बोलेंगे, इसको हम साउथ बोलेंगे। हमारा इंडिया 23.5 डिग्री पे यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास बीचों बीच है अपना इंडिया वाला एरिया। अच्छा, तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। यू माइट हैव लर्न इन जियोग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। The air in these region gets warm. The warm air rises and the cooler air from the region in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. Okay. तो मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते हो, जियोग्राफी में स्टडी भी किए हो कि इक्वेटर से जितने पास कोई भी देश हो या कंट्री वगैरह, वहां पे मैक्सिमम हीट सन से पहुंचती है और एयर भी वहां का वार्म रहता है। सो वहां से द वार्म एयर राइजेस, वहां से वार्म एयर यानी गर्म हवाएं उठती हैं और कूलर एयर की साइड जाती हैं। जो रीजन क्या होता है, 0 से 30 डिग्री की लेटीट्यूड बेल्ट में। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं, ये नॉर्थ से लेकर के साउथ टुवर्ड के इक्वेटर की साइड जाती हैं। एट द पोल द एयर इज कूलर देन दैट एट लेटीट्यूड अबाउट 60 डिग्री। 60 डिग्री के पास हवाएं जो होती हैं एयर, वो कूल हो जाती हैं। द वार्म एयर एट दिस लेटीट्यूड राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोल रीजन रशेस इन टू टेक इट प्लेस। In this way, wind circulation is set up from the pole to the warmer latitude as shown in figure। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ये निकल रही हैं कूल हवाएं, कूल एयर, और उधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी कूल हवाएं निकल रही हैं, और बीचों बीच जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास आती हैं जहां पे वार्मर एयर होती हैं। वार्मर एयर से यानी गर्म हवाओं से ये जो ठंडी हवाएं हैं गर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और उस साइड दूसरे साइड बहने लगती हैं, ब्लोइंग करने लगती हैं। अब आगे, द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। विंड जो होती है वो किधर बहना शुरू हो जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ, टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब इसका बड़ा ही अलग ढंग सिस्टम है, नॉर्थ साउथ या फिर नॉर्थ साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ, या हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। A change in direction in however
caused by the rotation of the earth। ये जो पृथ्वी का रोटेशन चलता है इसी की वजह से इसका डायरेक्शन कभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कभी नॉर्थ टू साउथ, कभी साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन होता रहता है। ये सिर्फ पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। सेकेंड पॉइंट आता है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अभी तक एयर के वजह से, एयर में जो अनइवन हीटिंग होती थी, अब लैंड एंड वाटर। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम हीट वाले चैप्टर में पढ़ाए थे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या है। वहां पे समुद्र के किनारे एयर की कूलिंग और हॉटनेस दिखाई गई है, बताया था मैंने। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर। गर्मियों में इक्वेटर के पास जो जमीन होती है, मिट्टी वाला एरिया, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियन। समुद्र के जो पानी है, वाटर है, उससे ज्यादा तेज पृथ्वी का एरिया गर्म हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस काज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड द लैंड। जो वहां की एयर होती है लैंड की वजह से हीटेड हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं। इसके बाद यही एक वजह होती है कि जो विंड्स है वो फ्लो करती है ओशियन की तरफ, ओशियन टूवर्ड द लैंड, फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड द लैंड, ओशियन की तरफ से लैंड की तरफ फ्लो करती है। दीज आर मानसून विंड। इसी को हम मानसून विंड कहते हैं, जो कि समुद्र से लैंड की तरफ आती है। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम। अरबिक वर्ड है मौसम, जिसकी मीनिंग होती है विच मीन्स सीजन। तो सीजन, मौसम या मानसून सेम चीजें हैं, बस इनके लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे अरबिक वर्ड में मौसम बोलते हैं। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। जो ठंडियों में ये सिस्टम करेक्ट उल्टा होता है। द डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी विंड का जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, जो कि लैंड से होके ओशियन की तरफ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द विंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। देखो, जब ठंडियों के समय ओशियन हवाएं जो होती हैं ओशियन की तरफ से जब चलती हैं, तब क्या होता है कि ये वाटर को लेके आती हैं, जो हमारे पृथ्वी पर पानी की वर्षा होती है, और उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि पहले लैंड की तरफ से ओशियन की तरफ, और ओशियन की तरफ से फिर लैंड की तरफ जो पानी और हवाओं का चक्कर होता है, यही तो वाटर साइकिल है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। मानसून ही हवाओं को लेके चलती है, जो आगे चल के रेन यानी वर्षा करवाती हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। देखो क्या होता है कि क्लाउड जब रेन यानी वर्षा कराती हैं, तो ये एक खुशखबरी होती है, क्योंकि जो हमारे किसान होते हैं अपने देश के, क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से खेती पे निर्भर है मैक्सिमम, और अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अपने हार्वेस्टिंग के लिए उन्हें बहुत खुशी होती है जब बारिश होती है। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड एंड रेन। बादल और बारिश के लिए बहुत सारे फोक सॉन्ग्स बनाए गए हैं। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, इफ यू नो सच अ सॉन्ग हियर इज वन फॉर यू। अगर आप जानते हो तो गाओ और एंजॉय करो, अगर नहीं जानते तो चलिए देखते हैं, एक यहां भी दिया गया है। यह स्टूडेंट्स बुक में दिया गया है, और गांव वगैरह में तो और अच्छे अच्छे इस तरह के सॉन्ग्स हैं। देखते हैं। रेयरिंग क्लाउड्स across the sky tell us the monsoon's here, dark and floating cloud then pour raindrop everywhere। ये एक सॉन्ग है जिसको आप अपने घर पे दोस्तों के साथ गा सकते हो,
और इस तरह से ये बनाया गया है। पुराने हमारे पूर्वज लोग बनाए हैं, कई तरह के सॉन्ग्स बनाए हैं। चलिए ये हम देखते हैं, ये फिगर है uneven heating of land, especially the Rajasthan desert, generates monsoon winds from southwest direction in summer. These winds carry lots of water from the Indian Ocean. और सेकेंड नंबर पे क्या है, फिगर नंबर 8.10, uneven heating of land and water in winter generated winds from the northern colder land. These colder winds carry little water, hence bring small amount of rain in winter. देखिए, जो अपना सिस्टम है इंडिया में, मैक्सिमम जो पानी की वर्षा होती है वो हमारे इंडियन ओशियन से ही निकलती है। और इंडियन ओशियन में जो गुजरात वाला एरिया होता है बच्चों, वहां से बारिश, वहां से जो हवाएं निकलती हैं समुद्र की, बारिश वाटर वेपर को ले करके वही आगे चल करके पानी की बारिश करती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एक पर्वत है अरावली, आई थिंक, जो कि राजस्थान के बीचों बीच है और वो एक पैरेलल सा एरिया बना देता है, इसलिए राजस्थान में तो बारिश नहीं हो पाती, बाकी दिल्ली, यूपी, एमपी और अन्य जगहों पे बारिश खूब होती है। इसी तरह से फिर चला जाता है अपने पूर्वी एरिया में, जहाँ पे कि आसाम है और मणिपुर वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो इस तरह से ये जो डायग्राम बनाया गया है, आपको स्कूल में हम और अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे समझा सकते हैं। इसमें ये डायरेक्शंस दिखाए गए हैं। बहुत सारे पर्वत पहाड़ हैं जो कि अपने वर्षा ऋतु को आने में, मानसून को लाने में हेल्प करते हैं। सो ये डायग्राम भी आप अपने बुक में बना सकते हैं। और इस तरह से आज का इतना ही चैप्टर है। हम नेक्स्ट डे आपको थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन बताएंगे। देखो थोड़ा सा ये लिखा हुआ देख लो, हाउ एवर इट इज नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। जो बारिश के लिए हम बोल रहे थे बहुत खुशी होती है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हमें खुशी ही दे। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? क्या आपको कोई प्रॉब्लम पता है? चलिए कुछ देख लेते हैं। डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to human, animal, and plant life. Let's study two such situations: thunderstorm and cyclone. Thunderstorm, cyclone तो आपको नेक्स्ट में बताएंगे। बस इतना जानिए कि ठंडियों के समय में बारिश कम होती है। उसका यही रीजन है कि बहुत कम वाटर को लेकर के आ पाते हैं, क्योंकि लैंड की तरफ भी ठंडी होती है और इनका उल्टा सिस्टम चलता है। गर्मियों के समय में क्या होता है, लैंड की तरफ बहुत गर्मी होती है और समुद्र की तरफ ठंडा मौसम होता है अपेक्षाकृत, इसलिए गर्मियों में बारिश आ जाती है लेकिन ठंडियों में बारिश नहीं आ पाती। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन पढ़ाएंगे।